सुत गोस्वामी ने बोला कि मैं उपस्थित था जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुखताल पे गंगा तट पर भागवत सुनाई थी। मैं वहां पर मौजूद था और मैं चाहता हूं कि मैं वही सेम उपदेश अभी आप सबको बताऊं। तो उन्होंने बोला कि यज्ञ जो करना है कलयुग में, यज्ञ है वो है नाम यज्ञ, श्रवण यज्ञ, भागवत यज्ञ। तो पहले भागवत यज्ञ की शुरुआत इस कलयुग से पहले कहां पर हुई थी? नैमिषारण्य में हुई थी। उस समय 88,000 सारे ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी से भागवत का पहली बार श्रवण किया था, सुखदेव गोस्वामी के बाद में। तो उसके बाद बताया जाता है कि किस प्रकार सुत गोस्वामी ने भागवत को स्टार्ट किया। सुत गोस्वामी ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं वेद व्यास जी। उन्हें बोलते हैं लिटरेरी इनकारनेशन। भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं, उसमें एक अवतार हुए व्यास देव जी, जो बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर व्यास गुफा में बैठकर सारे के सारे वेदों की रचना कर रहे थे। और उनके गुरु का नाम क्या था? नारद मुनि। नारद मुनि जो थे वो थे व्यास देव के गुरु जी, गुरु महाराज, उनके स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनके आदेश का पालन करते हुए व्यास देव ने सारे के सारे वेदों की रचना करनी शुरू करी। और आज ही के दिन वेद व्यास ने महाभारत लिखनी शुरू करी थी। आज अक्षय तृतीया का अवसर है, बहुत शुभ अवसर है, और आज ही के दिन महाभारत की रचना शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी। तो वेद व्यास जी ने क्या किया? सारे के सारे वेदों की रचना कर दी। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सब लिख दिया। जितना भी वेद देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो कहां से आ रहा है? लिखित रूप में वेद व्यास जी से आ रहा है। उससे पहले लिखित रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। उस समय सिर्फ श्रवण मात्र करने से एक बार सुना और दिमाग में छप गया। लेकिन कलयुग में क्या होने वाला था? स्मृति कम होने वाली थी। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इनको लिख देता हूं, कि बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार सुनकर याद नहीं रहेगा, स्मरण नहीं रहेगा। स्मरण शक्ति बहुत कम है कलयुग में। तो जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू किया सब वेदों को, तो सब वेद लिखने के बाद में भी वो बहुत परेशान थे, वो चिंतित थे। उन्होंने सोचा इतना मैंने सब कुछ लिख दिया, सारे वेद लिख दिए, सारे ग्रंथ लिख दिए, सारे उपनिषद लिख दिए, सारे पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, अभी भी मेरे हृदय में वो शांति क्यों नहीं है? मैं परेशान क्यों हूं? इसी बात का चिंतन करते हुए वो सोच लगे कि मेरे मन के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि मैं परेशान हूं। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने हमें सिखाया कि चिंतन करना कितना महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि जो भी मैंने किया सही किया, मैं जब भी सही करता हूं सही करता हूं, मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन वेद व्यास जी खुद, जिन्होंने सारे के सारे वेदों की रचना करी थी, वो भी सोच रहे हैं कि मेरे में क्या त्रुटि रह गई मेरे लिखने में, जो मुझे हृदय की शांति नहीं मिल पा रही है, मेरा मन अभी भी अशांत है। तो इस प्रकार मन का चिंतन करते हुए सरस्वती नदी के पास में उसी समय उनके गुरु नारद मुनि वहां पर आ गए। जैसे ही नारद मुनि उनके पास आए तो वेद व्यास जी का चेहरा देखकर ही वो समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे फेस होता है वो हमारे हृदय का प्रारूप होता है, एक मिरर होता है। जो भी हमारे हृदय में चल रहा होता है वो हम फेस पर पढ़ सकते हैं। ये साइंस, ये विज्ञान था, पूरी तरह आता था नारद मुनि को। तो नारद मुनि ने देखा
वेद व्यास जी की शक्ल और पहचान लिया कि इनके मन में कुछ अभाव है, कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है, कुछ चैलेंजेस है, कुछ स्ट्रगल चल रही है। तो पूछा, बताइए क्या परेशानी है। उस समय वेद व्यास ने क्या कहा, मैं तो वेद व्यास हूं, मैं क्यों पूछूं, मेरे को तो सब वेदों का ज्ञान है, मैंने सारे सब महाभारत लिख दी, पंचवेद लिख दिए, उपनिषद लिख दी, मैं क्यों पूछूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने आप को अपने गुरु के प्रति शरणागत कर दिया। भगवान के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक का पालन करते हुए वेद व्यास ने अपने आप को गुरु के समक्ष समर्पण कर दिया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है भक्ति में बढ़ने का। वो क्या है, शुद्ध भक्त को जाकर अपने आप को शरणागत करना। नारद मुनि जो थे वो शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त हैं, तो उनके प्रति वेद व्यास का समर्पण ही मात्र से ही उनकी शुद्धि हो गई। तब वेद व्यास जी ने बोला कि बताइए गुरु महाराज, गुरुदेव, मैंने सब वेदों की रचना कर दी, मेरे हृदय में अभी भी अभाव क्यों है ये। तो नारद मुनि ने कहा कि आपने, वेद व्यास जी, कलयुग में लोग वैसे ही इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्त रहेंगे। कलयुग में लोग वैसे भी नेचुरली, नैसर्गिक तरीके से इंद्रिय तृप्ति प्रति आकर्षित रहेंगे, लेकिन आपने क्या कर दिया, उनको और बढ़ावा दे दिया। सारे कर्म कांड वेदों में रचना कर दी कि कैसे इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाया जाए। ये आपने कलयुग के लोगों के लिए सबसे बड़ा डिससर्विस करी। सबसे बड़ी आपने जो गलती करी है कि कलयुग के लोगों को, जिनको हमेशा मन भक्ति में तो कभी लगता ही नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट बैठने में परेशानी हो जाती है, उनके लिए आपने ऐसे ऐसे समाधान दे दिए कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को और बढ़ाते रहे। इसीलिए आपने सारे के सारे धर्मों को जोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य। आप कह रहे हैं कि सब धर्म को पकड़ लो। तो जब तक आप भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनका गुणगान नहीं करेंगे, उनकी लीलाओं की व्याख्या नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं बताएंगे, जब तक आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। जब तक हमारे हृदय में वासुदेव कथा रुचि ही, वासुदेव की कथा सुनने का रुचि नहीं आएगी, तब तक कलयुग में सब कुछ चीज व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि कुछ आएगा और कुछ चला जाएगा। जन्म के समय से पहले शरीर नहीं था, ये शरीर मिला तो मृत्यु के समय पर चला जाएगा। जैसे ही शरीर गया, उसी समय पर कुछ भी धन संपत्ति कार्य किए हैं आपने, कुछ भी धर्म कार्य किया है, इस शरीर के स्टेज पे आके, इस शरीर के स्तर पर आके वो सब नष्ट हो जाएंगे। शरीर खत्म हो गया तो शरीर के लिए कार्य किए गए भी खत्म हो गए, तो नष्ट हो गया। लेकिन आत्मा के स्तर पर जो भी किया जाता है, आत्मा के स्तर पर वही अमर रहता है। तो नारद मुनि ने बोला, तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ के डायरेक्ट सीधे तरीके से भगवान की लीला का वर्णन करो। ये समझकर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, वो वेद व्यास की असीम कृपा की वजह से पढ़ रहे हैं, वो नारद मुनि की असीम अनुकंपा की वजह से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए उस समय नारद मुनि वेद व्यास के पास नहीं आते, तो क्या हम भागवत
कथा कर रहे होते, तो क्या हमारे अंदर भक्ति की भावना जागृत होती कभी? तो हम सबको, नारद मुनि को, वेद व्यास को अपने हृदय में प्रणाम करना चाहिए। हमें उनको एक कृतज्ञता, एक हमारे हार्ट में ग्रेटफुलनेस फीलिंग आनी चाहिए। तो इसी को मनाते हुए अपने हृदय में वेद व्यास जी को, नारद मुनि को, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करेंगे।